बात मानस पर स्वामी वर्सेस राकेश। कब तक चुप रहेंगे अखिलेश? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी के जरिए ब्राह्मण विरोधी ठप्पे को हटाने की कोशिश की बात कही जा रही है, तो वहीं सपा में स्वामी और राकेश प्रताप सिंह के बीच जंग खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि स्वामी ने एक दिन पहले राकेश प्रताप सिंह को दूध पीता बच्चा कहा था। अब राकेश प्रताप सिंह ने पलटवार करते हुए स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ा सवाल यह है कि इस पर पूरी लड़ाई पर अखिलेश क्यों चुप है? दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मूर्ख को समझाओते जान गोट का जाए, कोयला हो ना उजरा फोमन साबुन लाए। चौपाई का मतलब देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों से है, जिसका अपमान रोज प्रतिक्षण होता है धर्म के नाम पर। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शपथ ले रहे थे, उस समय इन्होंने क्यों नहीं कहा कि पहले चौपाइयां हटा दी जाएं, उसके बाद मैं शपथ लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। रामचरित मानस की उन चौपाइयों क्यों नहीं प्रतिबंधित करते? अगर वो चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का सम्मान मिले। ये जिस तरह का बयान दिए हैं, इस तरह का कोई छोड़भैया नेता अपनी पहचान बनाने के लिए देता है। मानस पर स्वामी वर्सेस राकेश, कब तक चुप रहेंगे अखिलेश? विश्व के तमाम देशों में भगवान बुद्ध की मूर्ति और अवशेष मिलना इस बात को जाहिर करती है कि मान्यता सार्वभौमिक है। पहले स्वामी प्रसाद जी ये सिद्ध करें वो हिंदू हैं कि बौद्धिस्ट हैं। अगर वो बौद्धिस्ट हैं तो हिंदू धर्म में, हिंदू पंथ में क्या चल रहा है, क्या लिखा है ग्रंथ में, उनसे क्या मतलब है? दो गुटों में बटी सपा, साइकिल के विपरीत हवा। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस वाला बयान दिया है, समाजवादी पार्टी के भीतर जंग छिड़ गई है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो दूसरी तरफ सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो खुलकर एक दूसरे को चुनौती दे रहे। क्योंकि एक दिन पहले राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए ये कह दिया था कि जो राम को नहीं मानते वो सनातनी नहीं हो सकते और न ही समाजवादी, जिस पर पलटवार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने राकेश प्रताप सिंह को दूध पीता बच्चा बताया था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर राकेश प्रताप सिंह ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि स्वामी को धर्म की जरा भी जानकारी नहीं। वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी सी मांग है। पहले स्वामी प्रसाद जी ये सिद्ध करें कि वो हिंदू हैं कि बौद्धिस्ट हैं। अगर वो बौद्धिस्ट हैं तो हिंदू धर्म में, हिंदू पंथ में क्या चल रहा है, क्या लिखा है ग्रंथ में, उनसे क्या मतलब है? उन्होंने तो सनातन धर्म भी कह दिया, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म ही है। देखो, धर्म तो एक केवल है सनातन। मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और न धार्मिक बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान है कि मैं बहुत बात करूँ, लेकिन मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ रामचरितमानस की चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के माध्यम से लगातार हमलावर हैं, वहीं राकेश प्रताप सिंह ने भी कबीर के दोहे को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को कबीर का ये दोहा अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए। मूर्ख को समझावत ज्ञान गांठिका जाए, यानी मूर्ख को समझाने से अपना ही ज्ञान का नुकसान होता है। दोनों के बीच में ये दोहे और चौपाई की जंग आगे जाने वाली है। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस वाले बयान से राकेश प्रताप सिंह इतने नाराज हैं कि पहले दिन से ही वो स्वामी के विरोध में खड़े हैं, और 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भले ही उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ जाए, लेकिन वो रामचरितमानस का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सपा में महासंग्राम छिड़ा है, लेकिन अखिलेश बिल्कुल चुप है। वो ना तो स्वामी को चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं और न ही राकेश प्रताप सिंह जैसे नेताओं से कुछ कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने सपा पर लगातार हमला बोल रही और इसे सपा का बयान बताते हुए समाज को बांटने वाला बता रही। वो कुल मिलाकर के जो उनका तौर तरीका रहा है वोट बैंक की राजनीति का, लोगों को बांटो, कुछ वर्गों को अलग कर लो, कैसे भी उनका वोट प्राप्त कर लो, ये वोट बैंक की राजनीति की कोशिश है। इसलिए वो रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करते हैं और सारी ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि
इस तरह की बयानबाजी देने वाला व्यक्ति, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वही स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के भीतर छिड़ी उस जंग का है जो खत्म होने की जगह बढ़ती जा रही, क्योंकि ये लड़ाई जितनी बढ़ेगी सपा की मुश्किल उतनी ही बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।